बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन की पर्पस की नीयत से बना रहा हूँ। इस वीडियो का उन्वान है ग्रेफाइटस पर्सनैलिटी इन होम्योपैथिक। जैसे कि आपको पता है कि मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ पे डिस्कशंस और एजुकेशन आपको दी जाती है। ग्रेफाइटस एक बहुत बड़ी पोलीक्रेस्ट रेमेडी है और मैंने सोचा कि ये 15 से 20 मिनट में मैं इसको बयान नहीं कर सकता, तो मैंने इसके कुछ पार्ट्स बना दिए। ये जो पहला पार्ट है इसमें हम इसकी पर्सनैलिटी को डिस्कस करेंगे, इसके माइंड को डिस्कस करेंगे, और इसके दूसरे पार्ट में, सेकंड पार्ट में, इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस और फिज़िकल को डिस्कस करेंगे, और इसके जो तीसरा पार्ट है उसमें हम वो रूब्रिक्स डिस्कस करेंगे जो सिर्फ ग्रेफाइटस में आपको मिलेंगी और PQRS सिम्टम्स है। अगर वो रूब्रिक्स आपको पेशेंट्स में मिल जाती हैं तो आपको एक केस में इंटर होने के लिए की मिल जाती है। तो लिहाजा चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। ग्रेफाइटस का जो माइंड है या उसकी पर्सनैलिटी है, ये बंदा सबसे पहले आपको जो आपके क्लिनिक में आएगा ये बहुत हेल्दी होगा, ठीक है, हेल्दी होगा, मोटा होगा और कंप्लीट मोटा होगा। इसमें ऐसे नहीं होगा कि सलीशिया की तरह टांगे इसकी कमज़ोर होंगी और ऊपर का धड़ मोटा होगा, ऐसे नहीं। पूरा कंप्लीट आपको चेहरे से लेके पाँव के नाखून तक ये मोटा इंसान होगा। और फैट्स होगी, इसकी पूरी बॉडी पे फैट्स होगी, और फैट्स के साथ इसकी जिस्म में आपको मुख्तलिफ फैट्स की चर्बियों की डिपॉजिट्स मिलेंगे। ये इस तरह आपको लुक नज़र आए ये जब आएगा। और जब आपके पास बैठेगा सैड होगा, ठीक है, लेज़ी होगा। आपको पता है जो हेल्दी इंसान होते हैं वो लेज़ी होते हैं, थोड़े से लेज़ी होगा। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की तरफ जाएं, इसको हम इसकी कोर को बयान करें, तो आपने इसमें 3 बातें याद रखनी है कि फैट्स होगी इसकी बॉडी पे, फैटी होगा, चिली होगा, उसको सर्दी से प्रॉब्लम होगी, और कॉन्स्टिपेशन होगी इसको। ये 3 चीज़ें अगर आपको किसी पेशेंट में नज़र आ रही हों तो फिर आप ग्रेफाइटस की तरफ सोच सकते हैं। टिमिडी होगा, बहुत धीमे लहजे में बात करेगा और बहुत उसमें शाइनेस होगी, बात करते हुए शर्माएगा आपसे। हालांकि वो हेल्दी वाइज बहुत लंबा चौड़ा इंसान होगा, लेकिन जब आपसे बात करेगा तो आपको ऐसे लगेगा कि किसी आप बच्चे से बात कर रहे हैं। आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ, मिस्टेक्स करता हूँ। स्पेलिंग में मिस्टेक्स करेगा ये बंदा और राइटिंग में मिस्टेक करेगा। ये इसका एक PQRS सिम्टम है। अगर आप जब उसकी केस टेकिंग कर रहे होंगे तो आप उससे पूछेंगे कि आप क्या क्या भूल जाते हैं, तो कहेगा डॉक्टर साहब मैं कुछ लिख रहा होता हूँ तो भूल जाता हूँ, और मैं स्पेलिंग कोई किसी के लिख रहा होता तो एक आधा स्पेलिंग छोड़ देता हूँ, फिर मुझे बाद में एहसास होता है। और जब आप इसको सुनेंगे तो कहेगा डॉक्टर साहब मैं अक्सर सोचता हूँ कि ज़िंदगी कुछ नहीं है, मौत अच्छी है, इससे अच्छा मौत हो जाए या मैं मर जाऊँ वो बेहतर होता है। अब उसके पीछे, इस वर्ड के पीछे क्या रीज़न है? वो ये रीज़न है कि तो बेचारा हेल्दी होता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां उसको घेर लेती हैं, लोग उसको पसंद भी नहीं करते, और लेज़ी होता है, उसका काम करने को दिल ही नहीं करता किसी काम को। तो वो कहता है ये ज़िंदगी क्या है, इससे अच्छा मौत अच्छी। फेड अप होता है अपनी लाइफ से और कहेगा डॉक्टर साहब अक्सर आपके पास जो यंग एज में भी लोग आएंगे या ओल्ड एज में भी लोग आएंगे या फीमेल्स भी आएंगी, कहेंगी डॉक्टर साहब हम जो है ना
पुरानी हमें आप यंगस्टर की बातें, जब हम यंग थे या जब हम बच्चे थे, आप हमसे पूछ लें, हमें एक एक चीज़ याद है, एक एक स्टोरी याद है। लेकिन अभी जो रिसेंट जो हो रहा होता है ना, वो हम भूल जाते हैं, वो हमें पता नहीं होता हम क्या कह रहे हैं, हम क्या बात कर रहे थे। तो उसमें आप इसमें जाएंगे रिमेंबर्स ऑल इवेंट्स ऑफ यूथ, कि उसकी जो जवानी की सारी बातें उसको याद रहेगी, बट रिसेंट इवेंट्स आर फॉरगेटन। वो जो रिसेंट जो मूवमेंट हाल की चल रही होती है वो भूल जाता है। ये इसका एक बहुत बड़ा PQRS सिम्टम आपने नोट करना है। दूसरा, उसको ख्यालात थॉट्स जो है स्लो आते हैं, मेंटली हाइपर एक्टिव नहीं होता। कहता है मेंटली भी और फिजिकली भी वो हाइपर एक्टिव नहीं होता, बहुत स्लो स्लो थॉट्स उसको आते हैं, सोच नहीं पा रहा होता। ठीक है। मूड कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा हर टाइम चेंज रहता है, कभी कैसा होता है, कभी मुझे कभी अच्छा फील करता हूँ, कभी उदास फील करता हूँ, कभी रोना आता है। ठीक है। ये ग्राफाइटिस है जिसका मूड भी चेंज होता रहता है। और मुझे उसके साथ जब मैं सैड होता हूँ तो मुझे थॉट्स आते हैं मौत के, मौत याद आती है और फिर मैं रोने लग जाता हूँ, अकेले बैठ के रोता हूँ कि ज़िंदगी मेरे लिए कुछ भी नहीं, मैं इससे अच्छा मर जाऊँ तो बेहतर है। वो शायद उसमें मुझे आसानी फील हो। ये उसके थॉट्स होते हैं, हकीकत नहीं है, उसका तो हिसाब उसको देना पड़ेगा। लेकिन दुनिया में वो बेचारा अपने आप को निगलेक्ट फील करता है, दुनिया में अपने आप को एम्बैरसिंग फील करता है, दुनिया में अपने आप को ये सोचता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, अपने अगर इनके दोस्त भी होते हैं ना, तो आप देखेंगे ग्राफाइटस के जो दोस्त होंगे वो भी हेल्दी हेल्दी होंगे। ग्राफाइटस भी ऐसा पेशेंट, ऐसा दोस्त बनाने की कोशिश करेगा जो उसकी तरह का हो। वो इसलिए कि वो भी इस तरह होगा, ये भी इस तरह होगा, तो एक दूसरे के साथ वो एक दूसरे की कमियों को डिस्कस नहीं करेंगे, वो खुश रहेंगे। ग्राफाइटस में ये चीज़ आप याद रखें। आप जब उनके दोस्तों के बारे में उनसे पूछेंगे तो बताएंगे डॉक्टर साहब हमारे तो दोस्त भी हम मेरी तरह हेल्दी हैं और मेरी तरह हेल्दी हेल्दी, हम कभी इसके बारे में सोचते ही नहीं। दूसरा, इसको जो फेयर होता है ना, वो मॉर्निंग के टाइम पे इसको फेयर होता है। मैं इस वक्त फेयर की बात कर रहा हूँ। सब जब सुबह उठता है मॉर्निंग के टाइम पे इसको फेयर आता है। और एंजाइटी इसको जो होती है, ग्रेट एंजाइटी होती है, इसके दो टाइमिंग होती है, एक इवनिंग एक रात। इसमें इसको ग्रेट एंजाइटी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। और ये पेशेंट जो होता है बैठ के काम नहीं कर सकता, बैठ के जैसे कोई काम करने शुरू करता है जिसमें बैठने का काम है, या कहने का मकसद है ये गाड़ी चला रहा है तो उसमें इसको एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी। गाड़ी चलाते चलाते इसको एंजाइटी इसका बढ़ना, क्योंकि ये बैठा हुआ है और एक चीज़ स्पीड पे जा रही है, इसको एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी। या ये बैठ के कोई काम कर रहा है तो इसकी बेचैनी शुरू हो जाएगी। ये इसकी एक PQRS सिम्टम है कि इसको जब बैठ के ये काम करता है तो इसकी एंजाइटी आहिस्ता 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 बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर ना एनर्जी की कमी होती है, इसकी बॉडी में एनर्जी कम होती है। और इसको ये जब कोई म्यूज़िक सुनता है ना, तो म्यूज़िक सुनते ही सारी रोना शुरू कर देता है, इसकी आंखों में आंसू आने शुरू होते हैं। ये ग्राफाइटस की आपने ये बात याद रखनी कि जब ये म्यूज़िक सुनता तो इरिटेट नहीं होता, जब म्यूज़िक सुनता तो इसको रोना आ जाता है। ठीक है। इसलिए इस तरह के लोग थोड़े से सैड म्यूज़िक ज़्यादा सुनते हैं और उसमें फिर इनको रोना आना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये जो है ना, इसकी ख्वाहिश होती है कि ये अकेला रहे, इसको कोई तंग ना करे, इसको कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है। अगर ये अकेला होता है, इसको कोई तंग करता है, इसकी फैमिली मेम्बर्स में इसको अगर कोई तंग करने की कोशिश करता है तो ये गुस्से में, उस वक्त गुस्से में आ जाता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे अकेला रहने दो। ठीक है। और इसमें एक चीज़ याद रखें, ग्राफाइटस को जब एंजाइटी होती है तो कहता है कि मैं मरता क्यों नहीं। आप ग्राफाइटस जब आपके पास बैठा होगा बात कर रहा होगा तो उसने उसके ज़्यादातर जुमलों में ये आएगा, डॉक्टर साहब इससे मौत अच्छी, डॉक्टर साहब इस ज़िंदगी से मौत अच्छी, ये वो कहेगा।
ये नोट करना है आपने। अगर ग्राफाइटस को फिजिकल देख लिया, लेकिन आपने उसकी पर्सनैलिटी को और माइंड के तौर पे आपने उसको समझना है, तो ये वर्ड आपने नोट करना है कि वो हर टाइम अपनी मौत को प्रेफर करेगा कि मेरी मौत जो है ना वो ज़िंदगी से बेहतर है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है ये बात, ये बिल्कुल आपने इसको भूलना नहीं। अच्छा, अगर हम इसकी ड्रीम्स की तरफ जाएंगे तो इसकी ड्रीम्स जो है ना वो बहुत ब्यूटीफुल ड्रीम्स होती हैं, बहुत ब्यूटीफुल ड्रीम होती है। लैंडस्केप इसको नज़र आना शुरू हो जाता है ड्रीम्स में। आप देखेंगे कि जा रहा है खुले मैदान में, इसको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, वादियाँ नज़र आ रही हैं, इसको खूबसूरत लैंडस्केप नज़र आ रहा है, और इसकी ड्रीम्स इतनी खूबसूरत होती है कि आप सोच नहीं सकते। नदी बह रही है, जैसे एक लैंडस्केप होता है ना, वो इसको नज़र आने लग जाता है। इसी तरह एक अगर कोई घर देखेगा तो बड़े खूबसूरत घर देखेगा, ये बहुत इसको अच्छा लगेगा। इसकी ड्रीम्स में ये कभी नहीं डरेगा। ड्रीम्स कहेगा डॉक्टर साहब मुझे आर्किटेक्ट जो होता है ना, किसी चीज़ का सही नक्शा बना के उस चीज़ पे काम किया जाए तो आप बोलते हैं वाह क्या ज़बरदस्त चीज़ बनाई गई। तो इसको ड्रीम्स में इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, लैंडस्केप्स नज़र आती हैं, अक्सर जा रहा होता है तो इसको ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। अच्छा, ये डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है। ये कोई चीज़ आप इसको समझाते हैं तो इसको समझ नहीं आती, डिफ़िकल्ट हो जाता है इसके लिए। छोटी से छोटी चीज़ भी इसको समझ ले डिफ़िकल्ट होता है, एकदम से नहीं समझ पा रहा होता है। बहुत सारे आपसे सवाल करेगा, छोटी चीज़ पे भी आपसे ऐसे ऐसे सवाल करेगा। आप कहेंगे यार ये तो मैंने बहुत आसान सी इसको बात कही, तो इसको क्यों नहीं ये समझ आ रही। अच्छा, इसको जो है ना टिमिडिटी की वजह से, मतलब शाइनेस की वजह से, टिमिडिटी की वजह से डिसीजंस नहीं ले सकता, डिसाइड नहीं कर पाता। अगर बाज़ार में कोई चीज़ ख़रीदने जाएगा तो अगर इसको लोग देख रहे होंगे तो ये वो चीज़ इसको अगर पसंद आ रही भी होगी तो कंफ्यूज होके ये छोड़ के आ जाएगा, और ये कंफ्यूज रहेगा लोगों की वजह से। ये टिमिडिटी होती है कि लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, नहीं ऐसी अच्छी लग रही है। डिसाइड नहीं कर, अनएबल टू डिसाइड कर, किसी चीज़ को लेते हुए डिसाइड नहीं कर पाता। अपनी ज़िंदगी के फैसले भी डिसाइड, इसको प्रॉब्लम होती है अपने ज़िंदगी के फैसले को डिसीजन से। दूसरे लोग इसकी ज़िंदगी के फैसले लेते हैं, ये अपने लिए डिसीजंस नहीं ले सकता। इसके डिसीजंस समझ लें कि बहुत इसके लिए तकलीफदेह होते हैं। ये कहता है कि मैं पता नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, इसलिए ये डिसीजंस नहीं ले सकता हूँ। अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा आपको मैं PQRS सिम्टम बताता हूँ कि पेशेंट जो है ना, ये जो फूल, गुलाब के फूल, चमेली के फूल या कोई भी फूल जिससे खुशबू आती है, उन फ्लावर्स की खुशबुओं को जो है ना ये टॉलरेट नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, एग्रीवेट होता है। अब देखें ना, इतना बड़ा आपको PQRS सिम्टम दे रहा ग्राफाइटिस को समझने के लिए कि अगर पेशेंट आके कहता है डॉक्टर साहब मुझे फूलों की खुशबू से एलर्जी है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ग्राफाइटिस अक्सर परफ्यूम भी नहीं लगाएगा जिसमें फूलों की खुशबू होगी, जो फूलों से ली गई होगी, या गुलाब की खुशबू होगी, तो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे एलर्जीज हो जाती है और मैं टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ, बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ इसको। तो ये आपने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नोट करना है। ये पेशेंट जो है ना फूलों से नफ़रत करते हैं और म्यूज़िक से भी नफ़रत करते हैं। ठीक है ना, मैंने बताया ना एग्रीवेट होता है, रोने लग जाता है। तो इसमें दो चीज़ें इनमें आती हैं कि फूलों से भी नफ़रत करते हैं और म्यूज़िक से भी नफ़रत करते हैं। अब फूल ज़िंदगी है, ठीक है ना, तो ये ज़िंदगी से बेजार आया होता है, इसलिए इनको फूल भी अच्छे नहीं लगते। और कहते हैं इनको एंजाइटी होती है इवनिंग के टाइम पे, जब एंजाइटी होती है फिर इनके सर में दर्द शुरू हो जाती है, फिर इनको चक्कर भी आने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपने देखना है। ग्राफाइटिस को आप अगर समझना चाहें तो आपके लिए मैंने कोई 24 से 25 सिम्टम्स आपको बताए हैं। अगर आप इसको बड़े आराम से एक एक सिम्टम को समझ के ग्राफाइटिस को पेशेंट को देखेंगे तो आप यकीन करेंगे उसके अंदर जो भी बीमारियां होंगी वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। इसकी पर्सनैलिटी को आपने सबसे पहले मद्देनज़र रखना है, उसके माइंड को मद्देनज़र रखना है, फिर उसके फिज़िकल और जनरल में जाना है।
मैं अभी कुछ सोच रहा हूँ कि मैं जो भी आगे पर्सनालिटीज़ को डिस्कस करूँ तो उसकी फिजिकल्स और जनरल्स जो PQRS सिम्टम्स हैं वो लाजमी आपके साथ डिस्कस करूँ, क्योंकि आप कई हमारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो माइंड पे इतना ज़्यादा अबूर हासिल नहीं रखते या पर्सनैलिटी पे इतना ज़्यादा अबूर हासिल नहीं रखते, तो वो फिजिकल्स से आप उसके केस टेक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपने इस चीज़ को समझना है, तो इसमें मेरी मेहनत थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। दुआ करें अल्लाह मुझे इस्तकामत दे कि मैं इसको लेके चलूँ। तो इसमें अगर आपको कोई ऐसी बात जो समझ नहीं आई हो डॉक्टर्स को और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स को, तो बिल्कुल मुझे कॉल कर सकता है और मुझसे इस टॉपिक के मुताबिक पूछ सकता है। चले दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, दोनों जहानों में जो बेहतर है वो नसीब करे, जो नहीं है हमसे दूर कर दे, और उस जहान में जिसमें हमने जाना है उसमें भी जो हमारे लिए बेहतर है वो नसीब करे, जो नहीं है हमसे दूर कर दे। और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सही इल्म हासिल करने की तौफीक दे और सही इल्म लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। ठीक है ना जी, अल्लाह हाफ़िज़।